दिल्ली में फिर एक बार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने कार्यालयों में और अपने आसपास लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जाकर के और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा बने, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहने के अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी करें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला की उपाध्यक्षा और महिला मोर्चा प्रभारी पूनम चौहान अपने कार्यालय पर बुजुर्ग लोगों को 45 साल से अधिक के लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें आसपास के लोगों को यह सुविधा दी जा रही है कि वो लोग आकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक समय बता दिया जाता है जब वो जाकर के सेंटर पर बड़ी आसानी से टीका लगवा सकें। हम बात करते हैं पूनम चौहान जी से। पूनम जी, किस तरीके से आप लोग चला रहे हैं इस रजिस्ट्रेशन कैंप को और लोगों को कैसे सूचित कर रहे हैं क्या ताकि वो आ करके और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन? पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी केंद्र सरकार को, जिसने जनता की देश के लिए इतनी सरलता से रजिस्ट्रेशन का कार्य और टीकाकरण का कार्य जो बहुत ही मुश्किल समझा जा रहा था, वो इतनी सरलता से आगे बढ़ रहा है और डेली 37 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन लगवाई भी जा रही है। इसी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि क्यों ना हम जगह जगह लोगों की सुविधा के लिए कैंप खोलें, जिससे कि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, उन्हें पूरी जानकारी मिले। हमने भी यहाँ पर सोमवार से रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया है, जिसमें हम आप देख सकते हैं अभी ये माताएं आई हैं तो इनका फोन से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड कोई भी एक उन्हें आईडी प्रूफ देना होता है। उसके बाद उसका मैसेज उनके फ़ोन पे आता है और पहला मैसेज आता है जब पूरा हो जाता है और उसमें ही आप टीकाकरण की डेट है, टाइम है, जो स्लॉट उनको सूट करता है टीका लगवाने वालों को, उस स्लॉट को उनको दिया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर जहाँ पर टीका केंद्र है वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो सुविधापूर्वक सारे कार्य हो। इसका पूरा ध्यान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में रखा जा रहा है। तो हम भी अभी परसों से बैठे हैं, 20 से 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, लेकिन सुबह के 2 घंटे हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं और शाम को 6 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे तक हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अपने 2-3 साथियों के साथ, जिससे कि जिन लोगों को कोरोना का इंजेक्शन लग चुका है उनसे बातचीत की। बुजुर्ग लोग थे 60 साल से ऊपर, क्योंकि एक तो बहुत गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं लोग और डर रहे हैं कि इससे बुखार आ रहा है या हमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। तो काफ़ी बुजुर्गों से मिले और वो लोग बहुत खुश थे, छोटी छोटी उनकी वीडियोस बनाई जिससे कि लोगों को पता चले। और सबसे अच्छी बात यह है कि यमुना विहार के मोस्टली बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर है उन्हें ये वैक्सीन पहली डोज लग चुकी है। जो दूसरी डोज है वो 28 दिन के बाद लगेगी और लोगों को इनके बारे में पूरा पता है और वो खुश भी हैं और वो जागरूक भी कर रहे हैं सभी को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यमुना विहार में हम घूमे, संजय मोहल्ले में हम घूमे, वहाँ पर थोड़ी परेशानी आई है, लोग यहाँ तक आने में असमर्थ हैं। तो मैंने खुद ही तय किया है कि मैं डेली 9 से 1 घंटा, जैसे हम यहाँ 2 घंटे बैठते हैं, 1 घंटा हम यहाँ बैठेंगे और 1 घंटा हम उन लोगों के पास जाएंगे, उन्हीं के क्षेत्र में जाकर पूरी एक गली का रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड कर देंगे। सीनियरता को लेकर के या उससे डर जो है लोगों के मन में, कितने लोग हैं या कितने ऐसे संख्या में लोग आप लोगों को मिलते हैं जो इसको लेकर के डरे भी हैं, आशंकित भी हैं? 25% मैं मानूंगी, लेकिन बुजुर्गों में उत्साह इतना है, मोदी जी के प्रति उनका विश्वास एकदम प्रगाढ़ है। वो कहते हैं कि मतलब कोई तो ऐसा नेता है जिसने देश के बारे में सोचा, जनता के बारे में सोचा, और मोदी जी ने और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी ने खुद भी वैक्सीन लगवाई है। मेरी माता जी ने भी लगवाई है, कल मेरी जिठानी ने भी वैक्सीन लगवाई है, मेरे जेठ जी ने भी लगवाई है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी लगवाई है। तो मेरी पूरी फैमिली में जो 45 जो एलिजिबल एज है वो सब वैक्सीन करवा चुके हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जो आसपास जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सबसे बात की है, सबको विश्वास है कि ये सेफ है और ये सभी को लगवानी भी चाहिए, ऐसा उन्होंने जनता को कहा भी है। अभी जिस तरीके से केस बढ़ रहा है और दिल्ली सरकार ने ये मांग किया है कि इसको एज की संख्या को और घटाया जाए और वैक्सीनेशन आए, और अगर केंद्र सरकार और वैक्सीन देती है तो बड़ी संख्या में लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा, लोगों को लगाया जाएगा। ऐसे में क्या ये जो आपने कैंप बनाया है वो लगातार काम करते रहेगा लोगों के बीच में जागरूक करने का और रजिस्ट्रेशन का? देखिए, कैंप पूरी लगा रहेगा, कैंप यहाँ से नहीं हटेगा। कार्यालय है, पूर्व विधायक श्री सात सिंह चौहान जी का कार्यालय है और ये नोन जगह है जहाँ लोग इजीली आ भी रहे हैं
और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में है, तो कैंप कार्यालय तो चलता रहेगा। केजरीवाल जी की बात का मैं कहूँ, अगर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एज लिमिट कम कर दी जाए, तो ऐसे में क्या होगा, जहाँ पर टीकाकरण के केंद्र हैं वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रह पाएगी। तो केजरीवाल जी को कोई भी बात कहने से पहले ना उसको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भीड़ लगा दी, अगर वहाँ भीड़ लगा दी तो कोरोना का डर तो वहाँ ऑलरेडी फैल गया। तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, भीड़ भाड़ कम हो, इसीलिए पहले चरण दूसरे चरण को स्टेप बाय स्टेप हम इसको करवा रहे हैं। केंद्र सरकार कुछ सोचती है तो कुछ सोच समझ के, या उन्होंने भी कोई वैल्यूएशन किया हुआ है तभी वो काम करते हैं। केजरीवाल जी को बस हर काम में मीन मेक निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता। कल को यहाँ पर 30 साल से भी लगने शुरू हो गए तो आप ये मानो अभी भी टीकाकरण के जो केंद्र हैं उन पे भारी मात्रा में भीड़ है। जब लोग अवेयर हैं, वो जा रहे हैं, तो थोड़ा इसीलिए टाइम स्लॉट अलग अलग दे रहे हैं जिससे कि भीड़ कम हो, सब चीज इजीली हो जाए, कोरोना भी ना स्प्रेड हो और लोगों का सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए, इसीलिए ये प्रक्रिया चलाई गई है। और अगर कोरोना को लेकर के चर्चाएं कर रहे हो, बातें तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के उतने गंभीर नहीं है। आप लोग जब फील्ड में होते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए होते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि कितने लोग वास्तव में जो सरकार के गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जब लॉकडाउन था लोगों में भय का माहौल था, अब वो उस भय से निकल चुके हैं। भारत की ही एक खूबी है, थोड़े दिन बाद वो उस भय पे विजय पा लेते हैं, तो इसमें भारतीय परिपक्व है और यही अब। लेकिन जैसे दोबारा से बता रहे हैं कि सेकंड फेज में कोरोना चल रहा है, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से अपील करती हूँ कि मास्क का उपयोग ज़रूर करें, चाहे आपका वैक्सीनेशन हो गया फिर भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का, साफ सफाई का जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी हैं उनका ज़रूर पालन करें, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को ज़रूर समझें, अगर आप हैं तो सब कुछ है। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी, मुझे अपने आप को, अपने परिवार को कैसे सेफ रखना है, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। सरकार केवल हमें सचेत कर सकती है, हमें जागरूक कर सकती है, उसको हमने अपने जीवन में कैसे उतारना है वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे, तभी वो सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे, हम कोरोना को फिर से हरा पाएंगे। आप जानते हैं कनाडा में वैक्सीन लगने के लिए लोगों को 2.5 महीने तक की वेटिंग दी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से, केंद्र सरकार मोदी जी की वजह से यहाँ पर वैक्सीन के लिए आप मात्र 2 दिन का ही टाइम लोगों को दिया जा रहा है कि 2 दिन की वेटिंग है। तो इस बात को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए कि आपके प्रधानमंत्री आप लोगों की सेहत के लिए कितने चिंता में रहते हैं और आपके लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास रखिए, अपने देश के वैज्ञानिकों पे विश्वास रखिए और अपने परिवार की सुरक्षा। तो ये थी पूनम चौहान जो बता रही थी कि ये कैंप जो है, जो अभी जो 45 साल से अधिक के लोगों के लिए जो लगाया गया है, इसको आगे भी जारी रखा जाएगा, चाहे इससे कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होता है। ऐसे में पूनम चौहान लगातार लोगों से इस बात का निवेदन भी कर रही हैं, उनसे आग्रह भी कर रही हैं, और इसके लिए ये जब इस एक समय पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम किया जाता है, वहीं शाम के समय में कॉलोनी गलियों में जा कर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं और कोविड से सुरक्षित रहने के लिए जो वैक्सीन है उसको